क्लास 11। आज आपका चैप्टर नंबर 4 वेक्टर का ट्राइंगल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर एडिशंस के बारे में पढ़ा था, हेड टेल मेथड, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ। आज आपका टॉपिक रहेगा ट्राइंगल लॉ। देखो, पैरेललोग्राम लॉ में क्या था? पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर्स की साइड्स को पैरेललोग्राम की दो साइड से, वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाता था। ट्राइंगल लॉ में क्या करेंगे? देखिए, इफ इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट if the two vectors are represented in magnitude and direction, by the two sides of a triangle, taken in order, then resultant of these two vectors is taken in opposite sense. देखिए क्या कहता है? It states that if the two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in an order, then resultant of these two vectors is taken in opposite sense. मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या करें इसको? कैसा? ये देखो, टेकन इन ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर, या सेंस लिखो या अपोजिट ऑर्डर लिखो, एक ही बात है। क्या करें? पैरेलल शिफ्ट। आपको याद हो हमारी सेकंड वीडियो में मैंने पैरेलल शिफ्ट के बारे में बता रखा है। क्या करेंगे? जैसे ये आपका ए वेक्टर, ठीक है, आपने इसका बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करके इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। देखो, टेल टू हेड, तो आपकी बार क्या होना चाहिए था? टेल टू हेड ही होना चाहिए था ना, मतलब जैसे टेल टू हेड, तो टेल टू हेड ये जाना चाहिए था। बट मैंने क्या लिखा? रिजल्टेंट विल बी टेकन इन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का मतलब है यहाँ, यानी कि आपकी बार हेड टू हेड मिलेगा। देखो, सेंस क्या बननी चाहिए थी? टेल टू हेड और टेल टू हेड, पर ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। कैसा होगा? ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, दिस विल बी टेकन इन अपोजिट सेंस, तो ये आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट कैसी क्वांटिटी आती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी आती है विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आया आपको कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो दो वेक्टर्स का अगर आप सेम सेंस लेते हो तो रिजल्टेंट विल बी टेकन इन अलोंग अपोजिट सेंस। क्लियर है इतना? ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसका हम करते हैं प्रूफ। देखिए, प्रूफ करते हैं। सपोज दिस इज योर ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, तो अब आपको इसको रिजल्टेंट लेना है, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, विल बी टेकन इन अपोजिट सेंस, टेल टू हेड, हेड टू हेड। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट। ये दो वेक्टर्स ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप क्या करो? यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दे दो आप पी क्यू एस टी। ठीक है, पी क्यू एस टी। अच्छा, ये देखिए, ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर। आपको पता है दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे मेजर किया जाता है? यूं है ना, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे मेजर किया जाता है? आपको पता है, टेल टू टेल लेते हैं या फिर हेड टू हेड। इस तरह से किसी भी वेक्टर का क्या मेजर किया जाता है? एंगल। तो क्या करो, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसको थोड़ा, इसको ए को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दो, बी को यही छोड़ दो।
दिस विल बी योर थीटा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा थीटा, ना कि ये। समझ पा रहे हो? हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा लिया जाता है? टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड लिया जाता है। ठीक है, ओके। हमने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर कर दिया 90 डिग्री, यानी कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर क्या है? आर, आर का स्क्वायर। क्यू टी को क्या लिख सकते हो? क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर, और ये आपका पी टी। सेम डेरिवेशन है जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ में किया था। ठीक है, इस ट्राइंगल को उठा लीजिए, पी एस टी, ये आपका थीटा, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका बी। तो यहां से पी साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है आपका पी टी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? पी एस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन पी एस। पी एस की वैल्यू कितनी है आपके पास? बी। तो पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये पी टी की वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको चाहिए अब एस टी की वैल्यू। तो इसी ट्राइंगल में देखिए, इसी ट्राइंगल के अंदर आप कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? एस टी। हाइपोटेन्यूज कितना है? पी एस। एस टी चाहिए आपको, पी एस की वैल्यू कितनी है? बी। तो एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी कॉस थीटा। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? ठीक है, अब देखिए, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एस। क्यू एस की वैल्यू कितनी है? ए। एस टी की वैल्यू आपने अभी भी निकाली, कितनी आ जाएगी? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहां से और यहां से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब दो वेक्टर को जब आप ऐड करते हो, यानी कि a प्लस बी को जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपके पास इसका क्या है अभी? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अभी आपके पास क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी डायरेक्शन। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कर लिया नोट? अब हम करते हैं इसकी डायरेक्शन। देखिए, मान लीजिए ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, पूरे ट्राइंगल के अंदर, इस पूरे ट्राइंगल में, है ना, टेंजेंट अल्फा निकाल लो। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? पी टी। बेस कितना है? क्यू टी। ठीक है, टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू, पीटी की वैल्यू आपने निकाल रखी थी बी साइन थीटा, और क्यूटी को आप क्या लिख सकते हो? क्यू एस प्लस एस टी, क्यू एस प्लस एस टी। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन क्यू एस। क्यू एस की वैल्यू कितनी है? ए। एस टी की वैल्यू कितनी है? बी, आपने निकाली थी बी कॉस थीटा। अल्फा की कोई पूछे तो टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। विजिबल है ना नीचे? ठीक है, देखिए
अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी कि रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा, अल्फा, इतना एंगल बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप दो वेक्टर्स को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, अब चाहे ट्रायंगल लॉ से करो, चाहे पैरेललोग्राम से करो, चाहे पॉलीगन से करो, तो उस टाइम जो रिजल्टेंट आता है वो कैसी क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन तो आपके पास आ गई, और रिजल्टेंट कितना है आपके पास, r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर का रूट। ये याद रखना, जब अंडर रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो दो वैल्यू आती है, प्लस और माइनस। यू ऑलवेज हैव टू कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडिड टू गिव रिजल्टेंट which is of same magnitude as the two vectors. Find the angle between the vectors. क्या कह रहा है, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक a वेक्टर है और b वेक्टर है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपको ये बताना है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। एक वेक्टर है ये, एक कोई वेक्टर है ये बताना है कि बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। मैंने मान लिया ये इक्वल है x के, ठीक है। x का स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू भी x स्क्वायर, b की भी x स्क्वायर प्लस 2x इंटू cos ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड p विच इज मेजर्ड फ्रॉम टेल टू टेल। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना आ गया, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया, -1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। -1/2 cos की वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल्स टू 120 पे। 1/2 जो अगर cos थीटा की पॉजिटिव आती तो कितने पे होती, 60 पे। तो थीटा इज 120 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है, जब a b और r का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो आप देखना इस तरह के आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और ट्राई करना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।